अच्छा, कभी सोचा है कि हर जीवित चीज में एक बात कॉमन क्या होती है? वो ये है कि वो सब जीवन के एक चक्र, एक साइकिल का हिस्सा है। तो चलिए आज इसी साइकिल को चलाने वाली उस सबसे बुनियादी प्रोसेस को समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ये जीवन चलता कैसे रहता है? मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी कैसे आ जाती है? कैसे कुछ प्रजातियां हजारों लाखों सालों से इस धरती पर मौजूद हैं? इस बड़े से सवाल का जवाब छुपा है एक छोटे से शब्द में, प्रजनन। जी हां, रिप्रोडक्शन। ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी जीव अपने जैसे ही नए जीवों को जन्म देता है। और हां, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो पृथ्वी पर जीवन को लगातार बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है। अब देखिए, प्रजनन के ना मोटे तौर पर दो मेन तरीके होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले तरीके की, अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, ये एक से अनेक बनने की कहानी है। तो अलैंगिक प्रजनन की खासियत क्या है? पहली बात, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट शामिल होता है, बस एक। दूसरी बात, इसमें किसी भी तरह के गैमीट्स यानी सेक्स सेल्स की कोई जरूरत नहीं होती। और सबसे सबसे जरूरी बात, जो नया जीव बनता है ना, वो जेनेटिकली अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी, हूबहू नकल होता है। यानी हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह कुदरत की फोटोकॉपी मशीन है। बस एक ओरिजिनल रखो और उसकी हजारों लाखों एक जैसी कॉपियां निकलती चली जाएंगी। और ये तरीका आपको नेचर में हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे अमीबा में बाइनरी फिशन, वो बहुत बीच से दो टुकड़ों में बढ़ जाता है और हो गए दो अमीबा। यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है, मतलब शरीर पर एक छोटा सा बड या उभार निकलता है जो बढ़कर एक नया जीव बन जाता है। कमाल है ना? और सिर्फ यही नहीं, आलू और गन्ने जैसे पौधे भी तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ऐसे ही बढ़ते हैं। तो ये तो हुई अलैंगिक प्रजनन की बात। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसकी असली ताकत, इसका असली जादू छिपा है एक शब्द में, विविधता यानी वेरिएशन। अच्छा, तो दोनों में फर्क क्या है? बिल्कुल साफ है। अलैंगिक में जैसा हमने देखा, एक पेरेंट होता है। लैंगिक में दो चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। अलैंगिक में गैमीट्स की कोई जरूरत नहीं, लेकिन लैंगिक में इनके बिना काम ही नहीं चलता। और जो सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क है, वो ये कि अलैंगिक में बच्चे पेरेंट की कॉपी होते हैं, जबकि लैंगिक में जो संतान होती है उसमें वेरिएशन यानी विविधता देखने को मिलती है। तो अगर हम अलैंगिक को फोटोकॉपी कह रहे थे, तो लैंगिक प्रजनन को हम कह सकते हैं जिंदगी का रीमिक्स। सोचिए, दो अलग अलग जेनेटिक कोड मिलकर कुछ एकदम नया, एकदम अनोखा बना रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल्स तो हमारे चारों तरफ हैं, हर जगह। हम इंसान, ज्यादातर जानवर, यहाँ तक कि फूल वाले पौधे, ये सभी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। सही मायनों में कहें तो यही प्रोसेस है जो जिंदगी में इतनी वैरायटी लाती है। लेकिन सवाल ये है कि इस रीमिक्स का, इस वेरिएशन का आखिर फायदा क्या है? देखिए, इससे पैदा होती हैं नई नई विशेषताएं, नए ट्रेट्स। और यही विविधता है जो किसी भी प्रजाति को मजबूत बनाती है, उसे बदलते माहौल में ढलने, बीमारियों से बेहतर लड़ने और कुल मिलाकर सर्वाइव करने में मदद करती है। तो अभी तक हमने ये समझा कि प्रजनन क्या है और कैसे होता है, पर अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, कि ये क्यों जरूरी है? आखिर क्यों ये किसी भी प्रजाति के अस्तित्व का आधार है? सोचकर देखिए, आखिर प्रजनन की जरूरत ही क्या है? क्या होगा अगर ये प्रोसेस अचानक रुक जाए? इसका जवाब बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, किसी भी प्रजाति को विलुप्त होने से यानी एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए। सीधी सी बात है, अगर जीव रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनकी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। और दूसरा कारण है आबादी बढ़ाना, ताकि प्रजाति सिर्फ जिंदा न रहे बल्कि फले फूले और आगे बढ़े। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, ये स्पष्ट कर दें कि इस पूरे विश्लेषण की जो बुनियाद है वो इसी स्रोत सामग्री के मुख्य विचार हैं। तो चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि वेरिएशन या विविधता किसी भी प्रजाति को मजबूत बनाती है। तो फिर सोचिए, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में उन प्रजातियों को किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा जो अलैंगिक तरीके से यानी बिना वेरिएशन के अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाती हैं।